मंदिरों में भी गए, झाड़ फूक करने वालों के पास भी गए, तो कहीं पे भी आराम नहीं हुआ था। यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करा तो इनके जीवन में तुरंत छुटकारा हो गया दौरे की। चर्च वहाँ पे जब बनी नहीं रही थी तो इस बात को तो बेफजूली हमारे को मुद्दा बना के पेश करा गया है। 150-200 लोग आए और धमकी देने लगे, बेइज्जती करी। हम ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। देखो जी, हम एक इंसान है और हम इंसान पे ही वो करते हैं जी। दो पूजा करते थे, हिंदू के उस पर थे। हम बहुत दुखी थे, तो हम जब हमने इसके पास आए हैं तो हमने कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हम अच्छे तरीके से रह रहे हैं और बढ़िया हमारा गुजारा हो रहा है। हमारा श्रद्धा का केंद्र नहीं बना सकते तो लोग सिख अपना गुरुद्वारा बनाते हैं, है जी। तो अम्बेडकरवादी अपना अम्बेडकर भवन बना रहे हैं और जी हिंदू धर्म अपने देव मंदिर बना रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं सफीदों के सदर थाना में और आपको बता दें यहाँ पर उपमंडल के गांव सिंघाना से काफ़ी तनातनी का माहौल है। और माहौल ये है कि कुछ परिवारों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि गांव के अंदर धर्म परिवर्तन करके यहाँ पर एक चर्च का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें दूसरे जो परिवार हैं, दूसरे जो ग्रामीण हैं, वो कहीं ना कहीं आपत्ति जताते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनवाते हैं उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। और अभी हमारे साथ जो पक्ष मौजूद है वो परिवार मौजूद हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, और या फिर यूँ कहें कि जिस घर में ये चर्च का निर्माण कर रहे हैं। आइए उसी परिवार से हम पहले शुरुआत करते हैं। क्या है पूरा मामला? जी, कोई मामला था हमारा, हम घर पर जगह बना रहे थे, अपनी चार दुआरी कर रहे थे और चार दुआरी ये करनी थी बिल्कुल, और कुछ नहीं कर रहे थे हम। मका चार दुआरी करके इसके और इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। तो हमारी कोई सलाह नहीं थी भाई मकान मुकून की भी बाल, कोई सलाह नहीं थी हमारी मकान भी बनाओगे। मका बस चार दुआरी करे और छोड़ दिया इसको, यही मामला था हमारा। बस एक शुरुआत में नीम खोदने लगे, वो बोले भाई गली छोड़ दो। माम ने ये बात कही उस तब, भाई गली छोड़ देंगे, आप छोड़ दो हम भी छोड़ देंगे, बस यही बात हुई। फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं हमारे से, हमने भी नहीं कुछ कहा, बिल्कुल शांत हो गए थे बात। 3-4 दिन चिनाई लगी रही। उन्होंने कोई ऐसा प्लान बनाया कि भाई कैसे इनके साथ हम लड़ाई कर सके हैं, तो उन्होंने बनाया भी ये चर्च बना रहे हैं। वो अपने गांव घर के लोगों को लेकर सरपंच के पास गए हैं और सरपंच को जाकर कहा भाई गांव में चर्च बन रही है तो धर्म बदला है, नू बदला है। तो उनको उसका आया उन्हें, तो फिर वो हमारे घर पर कोई 200-250 लोग थे, वो हमारे घर पे आए तो उन्होंने नाम बुलाए। पहले उनका हक था भाई 2-4 जने या 4 जने आंदे हमारे पास ही पूछ दे, भाई हमारी राय लेन दे, भाई आप क्या कर रहे हो, भाई क्या बना रहे हो। उनको आना था, नहीं आए, हमारे पूरा गाँव उठ का आया। तो ना उन नए पास्टर कृष्ण जी हैं जो ये भी नहीं बुलाए घर पर, भाई अपने घर पर बुला लेंगे पंचायत में, भाई आ जा, तो भाई आप क्या बना रहे हो कृष्ण जी, कुछ सुनने में आया है या बोल सके थे। वो उन्हें ऐसी कोई बात नहीं करी कि वो एक ही दम सारे हमारे घर पाए उठकर न, और कृष्ण जी को उन्हें कहा भाई तू के बना रहा, के बना, सारे चढ़ गए सिर पर साबत गाँव में। हाँ, जेठ हैं, जेठ ने शिकायत करी है हमारी, और जेठी जी ने वो उसका आए हैं भाई हमारे घर में, उसके पड़ोस में उसकी जड़ में हमारा मकान है जो हम बना रहे हैं। अच्छा, अब सच्चाई ये बताएं, क्या आप वहाँ चर्च बना रहे हैं? नहीं, चर्च नहीं बना रहे हम वहाँ, हम अपना घर बना रहे, ओल बना रहे थे नीचे। उनने तो सोचा कि भाई ओल छोड़ रहे हैं। अच्छा, क्या आपका बंटवारे को लेकर कोई विवाद है कि जिसमें? नहीं जी, कोई नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें ग्रामीणों को? ये कहना चाहे जो ये भ्रांति फैली कि आप चर्च बना रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके? हम ये कहना चाहेंगे जी, हम घर बनाते हैं और चर्च तो देख हमारी लगती है, हमारे घर पे भी लगती है, 18 साल से लगती थी। वही चर्च हम अपने इसमें जो अगर हमारे बन जाएगा तो मकान हम उसमें लाओगे, तो दूसरा कौन लाने देगा? अगर लाले छोटा भाई है, छोटे के बन लगती है चर्च आप लोगों? हमारी संडे को चर्च लगती है। कैसे लगती है? लोग इकट्ठा होते हैं? हाँ, हमारे लोग इकट्ठा होते हैं, 15-20 जने सब इकट्ठे होकर हम प्रार्थना करते हैं जी। आप अपना मकान बना रहे थे, तो ये चर्च वाली बात कहाँ से आई? ये मेरे जेठ जी ने उठाई है जी बात। क्या कोई रंजिश है कोई पहले? कोई नहीं जी, कोई रंजिश नहीं, हम मिलजुल के रहा करते उनके साथ, चले भी हैं उनके साथ, सरपंची में उठे गे रहे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक था। अच्छा, यहाँ पर एक बात आती है धर्म परिवर्तन की। हाँ जी। तो क्या आप लोगों ने धर्म आपका परिवर्तन किया हुआ? नहीं जी, नहीं किया हुआ। तो एक आस्था है आपकी? हमारी आस्था है, हमारा मन है जो हम उसका नाम ले रहे हैं, हमारा कोई धर्म बदला हुआ नहीं है। क्या ऐसे इश्यूज आए कि जिससे आपने आस्था बदल दी? क्योंकि अगर बात करें हिंदू धर्म की मान्यता, हाँ जी, तब वो चीजें भी आप मानते हो कि वो आपने? नहीं जी, वो नहीं मानते हम, बिल्कुल साफ। हाँ, बिल्कुल एक ही चीज पे चल रहे हम वो नहीं मानते। अगर हम आस्था रखी भी, हम उस जगह पर दुखी थे,
जब हम उस जगह पे थे नहीं, जो दो पूजा करते थे हिंदू के उस पर थे, हम बहुत दुखी थे। तो हम जब हमने इसके पास आए हैं तो हमने कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हम अच्छे तरीके से रह रहे हैं और बढ़िया हमारा गुजारा हो रहा है। हमने कोई ना किसी ना हम दुखी कर दे, ना हम किसी ने तंग कर दे, पड़ोसी ने भी किसी ने तंग नहीं कर दे। हम 2 घंटे क्लास जरूर लगाते हैं, ना हम किसी तक कोई बुरा भला किसी तक कुछ नहीं कर दे जी। घर परिवार लगता है कि वहाँ पर आप लोगों को मजबूर करते हैं कि धर्म परिवर्तन करने के लिए या आस्था करने के लिए? नहीं जी, ये मेरे लोग मेरे साथ में खड़े जी, इनसे बात कर सको, खुद आ रहे अपनी आस्था से, इनको आप पूछ सकते हो भाई। हाँ, आज थाने में आए थे, क्या कुछ बात हुई यहाँ पे हमारी कोई बात नहीं हुई जी, ठीक, हम तो सही खड़े। नहीं मिला किसी तरह का? नहीं जी, ठीक, हम तो ऐसा कोई बात नहीं मिली है जी। आप क्या कहोगे, जैसे कि यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे आप? हम कोई ये धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। देखो, हम ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। देखो जी, हम एक इंसान है और हम इंसानियत पे ही वो करते हैं जी। देखो, हम किसी का धर्म नहीं बदलते, हमने सिर्फ मनों को बदलना है। देखो, ना कोई संसार में हिंदू है ना कोई मुसलमान है जी। देखो, सब इंसान है और सबने इंसान को उसके पास जाना है। हम किसी का धर्म नहीं बदलते, हम सबके मनों को बदलते हैं जी। देखो, हमारा सिर्फ सच्चा सृष्टिकर्ता एक है, प्रभु यीशु मसीह, और कोई नहीं है। देखो, उसने सब कुछ बनाया, मनुष्य को बनाया। हम सबको यही शिक्षा देते हैं कि सबको उद्धार मुक्ति की आवश्यकता है। देखो, और भाईचारे की और प्यार प्रेम की, ये हम सबको शिक्षा देते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम सरिता है जी। आप कितने टाइम से इसके साथ जुड़े हुए हो? मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ जी। बचपन से जुड़े हुए? जी। तो माँ बाप भी यही धर्म? जी, माँ बाप भी जी जी। तो हमारे साथ जो पाटर जी मौजूद है। जी बहन जी। जी, आप सब मीडिया बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। और जैसा कि हम सब यहाँ पे आज इकट्ठा हुए थे, SHO की तरफ से इन्होंने हमारे को हिदायत दी थी कि कल तक का टाइम मांगा है दूसरी पार्टी ने, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। खासकर जो मेरे गांव में मेरा अपना पुश्तैनी भाई के बाटे आया है, बड़े भाई के ये प्लॉट, उस पर हम 4 दीवारी करने की प्लानिंग करी थी और उस पर कुछ हमारे प्लॉट के अंदर ताऊ जी के लड़के के द्वारा दरवाज़ा वगैरह लगाया गया था, जिसके रंजिशन वो जब हमने नींव खोदी तो उसको मतलब सहन नहीं हुई ये बात। अब बात ये है कि क्या आप लोग वहाँ चर्च बना रहे थे या नहीं बना रहे थे? नहीं, मुद्दा तो हमारा सिर्फ 4 दीवारी का था, तो कि हम अपने जो प्लॉट को कवर करें, उस पर कब्जा लें तो पूरे तौर पे। अगर बात आस्था की जाए तो सिंघाना गांव आपका है जी, और जी। सिंघाना गांव में कितने लोग आप लोगों की विचारधारा से प्रभावित होकर आप लोग इसी के साथ जुड़ चुके हैं? 2003 से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के तौर पे ग्रहण किया था। और वो जब समय था तो उस समय बहुत से बुरे हालात थे। हमारे बीच में छोटा भाई है, इनको लगभग ये गवाह है इस बात के, लगभग ये 9-10 महीने के थे तब इनको मिर्गी के दौरे आते थे। और हमने जगह जगह मंदिरों में भी गए, झाड़ फूक करने वालों के पास भी गए, जहां हमारे से चल पड़ा, डॉक्टरों के पास भी हम दाएं बाएं दौड़े मेरे पापा, और इसको कहीं पे भी आराम नहीं हुआ था। और ये 9-10 महीने से 14 साल के हो गए थे। 14 साल के बाद जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करा तो इनके जीवन में तुरंत छुटकारा हो गया दौरे की। आज विदाउट मेडिसिन अपना जीवन जी रहे हैं पिछले 10-12 सालों से। नहीं तो इनको मेडिसिन जो है 3 टाइम लेनी पड़ती थी। सवाल और बनता है कि जो लोग कहते हैं कि आप लोगों की फंडिंग होती है, वो कहाँ से होती है? देखो, फंडिंग तो इस बारे में कोई फंडिंग नहीं होती है। जो विश्वासी आस्था श्रद्धालु जो आते हैं, ठीक है, जो भी इनकी श्रद्धा से जो भी ये दान पात्र में डालते हैं, उसी के द्वारा उन्हीं लोगों के ऊपर उसका खर्च होता है चाय पानी के लिए। बाकी कोई ऐसी कोई आउट सोर्स नहीं है कि भाई कहीं से फंडिंग हो। एक बात आती है जी, एक बात आती है कि आप कहते हैं कि हम चर्च नहीं बना रहे, जबकि अभी यहाँ सुनने में आया है कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन आई हुई है चर्च बनाने के लिए, क्या सच है? ऐसा है, देखो जी, मेन विशेष तौर पे जब इन्होंने हमारे को इस प्रकार से बेइज्जत करा है, और इसमें बुराई क्या है? एक हम हमारा श्रद्धा का केंद्र नहीं बना सकते तो लोग सिख अपना गुरुद्वारा बनाते हैं, हैं जी। तो अम्बेडकर वादी अपना अम्बेडकर भवन बना रहे हैं, और जी हिंदू धर्म अपने देव मंदिर बना रहे हैं, तो या मुसलमान अपने मस्जिद बना रहे हैं, तो क्या हम अपने रहने का स्थान भी नहीं बना सकते? क्या आप बनाइए, आपको रोका किसने? परंतु यहाँ पर एक सवाल आता है, आप दोनों चीज़ों के बीच में आपने
क्योंकि अगर आप धर्म का स्थानांतरण करते हैं उसके लिए आपको एक परमिशन की आवश्यकता होती है। आपने परमिशन नहीं ली, धर्म का स्थानांतरण नहीं किया, तो उस भी आप पे आप कैसे चर्च बना सकते हैं? देखो श्रद्धा करने में किसी मतलब डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है सर। मेरी श्रद्धा है, मैं किसी चीज़ को मान सकता हूँ, किसी चीज़ को बिल्कुल पूछ मान सकता सकते हैं, हूँ कि बाबा साहब ने मेरे को अथॉरिटी दी है संविधान के अंदर। रही बात अभी चर्च की, फिलहाल चर्च वहाँ पे जब बनी नहीं रही थी तो इस बात को तो फजूली हमारे को मुद्दा बना के पेश करा गया है, ठीक है। और ऐसी कोई बात थी या हमारे परिवार के लोगों के द्वारा समाज के मौजूद लोगों को यह सूचना दी गई थी तो 2-3 व्यक्ति आकर के इस बारे में हमारे से सलाह ले सकते थे, पूछ सकते थे, जानकारी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में पूछा नहीं, बल्कि पूरी मेजोरिटी में लोग वहाँ पे 150-200 लोग आए और धमकी देने लगे, बेइज्जती करी। तो ये तो एक प्रकार से दादागिरी वाली बात है ना सर। अब पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस प्रशासन से अभी हम आए थे, सुबह से बैठे हैं 10 बजे से, वो तो 11-12 बजे के आसपास आए हैं। और अभी भी वो मतलब मेरे तो ऐसा लग रहा है कि भी वो SHO साहब से भी नाखुश थे उन्हीं कार्रवाई से, और इसलिए वो कहीं गए हैं, हमें नहीं पता कहाँ गए हैं, लेकिन हमें कानून पे भरोसा है और जैसा कानून हमारी कार्रवाई करेगा हम उस पर यकीन करते हैं। ठीक। सर, गाँव से वाला का एक मामला एक कृष्ण की शिकायत आई थी, वो ईसाई समाज से हैं और वो अपना कमरा वगैरह बना रहे हैं, एक बाथरूम एक कमरा वगैरह बना रहे हैं। लोगों ने सोचा भाई ये शायद कोई चर्च वगैरह का निर्माण कर दें, लेकिन ऐसा इशू हमें मिला नहीं। वो अपना एक कमरा बनाएगा और एक बाथरूम बनाएगा। तो दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत तो आई है, लेकिन दोनों पक्षों का समझौता हो गया बस। वो भी 5 आदमी गए हैं, वो डिस्कस करके ना गाँव से, और वो मेरे को बता देंगे। ये भी संतुष्ट है, वो भी संतुष्ट है, दोनों संतुष्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है। सुनने में आया कि यहाँ पर चर्च बनाने के लिए कोई एप्लीकेशन आई है, क्या सोचा है? किस चीज़ की? नहीं, नो, ये झूठ है बिल्कुल। कोई चर्च की कोई एप्लीकेशन लगा रखी है, अपना कमरा बना रहा है एक बस रहने के लिए, एक बाथरूम है। नहीं, कोई शिकायत नहीं अभी। गाँव का माहौल बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है, शांति प्रिय लोग हैं। सभी आए थे, सारे गांव वाले भी आए थे, ये भी आए थे, दोनों पार्टी मेरे पास आई थी। अभी दोनों में सहमति है, ये ठीक है। अपना भगवान का नाम कोई कहीं ले सकता है, कोई सी बात नहीं, इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है।